सर्वेभ्यो सर्वाभ्याश्च नमो नमः। स्वागत है आप सभी को इस कक्षा पर। तो इस कक्षा में हम संस्कृत साहित्य का सामान्य परिचय जो है उसका द्वितीय भाग है उसको देखेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कई सारे ग्रंथ और उनके रचनाकारों का नाम देख लिया था। वहाँ से भी प्रश्न जरूर बनेंगे, अगर आपने देखा नहीं तो जा कर के देख लीजिए, चैनल में वीडियो उपलब्ध है। तो शुरू करते हैं इस कक्षा को। तो सबसे पहले तो कई प्रमुख आचार्य जो है उनका परिचय देखेंगे, फिर कई सारे अन्य विधा के ग्रंथों के रचनाकार, फिर कुछ ग्रंथ का सामान्य परिचय। इस प्रकार से इस कक्षा में विषयों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि महाकवि कालिदास के बारे में, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए हैं। चलिए, तो महाकवि कालिदास की पत्नी है विद्योत्तमा, मित्र थे राजा कुमारदास, और इनका जन्म स्थान कई सारे विद्वान उज्जैन और कई सारे कश्मीर या फिर बंगाल को मानते हैं। ठीक है, और इनके आश्रयदाता जो थे वह चंद्रगुप्त विक्रमादित्य थे। तो सबसे प्रमुख जो है रचना, तो चलिए रचना को देखेंगे कि ऋतु संहार जो कि एक गीति काव्य को उन्होंने रचना किया, फिर कुमार संभव जो है महाकाव्य है, फिर माल विकाग्निमित्रम नाटक है, फिर विक्रमोर्वशीयम यह त्रोटक है, याद रखिएगा, फिर मेघदूतम खंड काव्य, फिर रघुवंशम महाकाव्य, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि नाटक है। और यह आचार्य शिव के उपासक थे। उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, यह तो आप सबको याद ही होगा। और कई अन्य आचार्य भी है जो मानते हैं कि काली स्तोत्र, गंडाष्टक, ज्योतिर्विदाभरण, राक्षस काव्य, श्रुतबोध इत्यादि भी कालिदास के ग्रंथ है। श्रुतबोध एक छंद का ग्रंथ है जो कि कालिदास नामक एक अपर विद्वान ने रचना किया है। ठीक है, तो देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य है। काली देवी की उपासना करके कालिदास को विद्या प्राप्त हुआ था। ठीक है, फिर विद्या प्राप्ति के बाद जब कालिदास अपने घर वापस गए और अपनी पत्नी को बोला कि अनावृत कपाटम द्वारम देहि, तो विद्योत्तमा जो पत्नी है उन्होंने उत्तर दिया अस्ति कश्चिद वाग विशेषः। ठीक, तो उन्होंने अस्ति से कुमार संभव की रचना, फिर कश्चित से मेघदूत की रचना और वाक से रघुवंशम की रचना की है, इस प्रकार से। ठीक है, तो चलिए अगले जो आचार्य है वह है भवभूति। ठीक है, जिनके पितामह है भट्टगोपाल, पिता नीलकंठ और माता जतुकर्णी। इनका मूल नाम श्रीकंठ या फिर भट्ट श्रीकंठ हुआ करता था। इनके गुरु ज्ञान निधि और कुमारिल भट्ट दो है। फिर भवभूति का दार्शनिक नाम जो है वह उदुम्बर उम्बिकाचार्य या फिर उम्बेक है। ठीक है, तो उपाधि पदवाक्य प्रमाणज्ञ इस प्रकार से उनको जाना जाता है। फिर वश्यवाक, परिणत प्रज्ञा, शिखरिणी कवि इत्यादि नाम से भी जाना जाता है। तो भवभूति के प्रमुख 3 रचनाएं, एक तो मालती माधव जो कि प्रकरण है, महावीर चरितम जो कि नाटक है, और उत्तर रामचरितम जो कि नाटक है। इनका प्रिय रस करुण रस है और उत्तर रामचरितम में करुण रस का प्रभाव देखा गया है। करुण रस अंगीरस है। ठीक है, तो यहाँ पर अन्य भी कुछ दिया गया है, वह आप सब समय निकाल करके देखिएगा। फिर भर्तृहरि जो है इन्होंने 3 मुख्य ग्रंथों की रचना की। ठीक है, पत्नी इनकी पिंगला है, फिर गुरु गोरखनाथ और वसुरात तो गुरु थे। ठीक है, फिर इनकी जो शैली है वैदर्भी, प्रसाद और माधुर्य गुण युक्त, इन्होंने 3 ग्रंथ मुख्यतः रचना की है। 3 ग्रंथों का नाम है नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक। फिर व्याकरण में एक वाक्यपदीयम नामक भी ग्रंथ को इन्होंने रचना किया है। ठीक है, फिर बाणभट्ट के बारे में कि बाणभट्ट का वंश वृक्ष किस प्रकार से चला, कि सबसे पहले तो वत्स नाम के विद्वान हुए, उनके पुत्र कुबेर, फिर उनके बाद पाशुपत, फिर अर्थपति, फिर चित्रभानु, और चित्रभानु के जो पुत्र है वह बाणभट्ट है,
और बाणभट्ट के जो पुत्र है वह भूषण भट्ट या फिर पुलिंद भट्ट या फिर पुलिन भट्ट इस प्रकार से मिलता है। ठीक है, जिनके पिता थे चित्रभानु और माता राजदेवी, और पुत्र है भूषण भट्ट, पुलिन भट्ट या पुलिंद भट्ट, इसके बाणगे। ठीक है, तो बाण के कई सारे रचनाएं प्राप्त होते हैं। तो देखिए, सबसे मुख्य जो है वह कादंबरी और हर्षचरित, दो रचना सबसे मुख्य है बाण के। ठीक है, चलिए, तो बाण की रीति है पांचाली रीति और वह शिव देवता के उपासक हुआ करते थे। फिर बाण के रचनाएं हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कादंबरी जो कि कथा है, याद रखिएगा कादंबरी एक कथा है। फिर हर्षचरितम जो कि एक आख्यायिका है। फिर चंडी शतकम जो कि मुक्तक है। मुकुटताड़ितक जो कि नाटक है और पार्वती परिणय जो कि नाटक है। यह बाण का वर्णन। ठीक, फिर चलिए अगला देखते हैं हम लोग कि अंबिका दत्तव्यास, क्योंकि इनके बारे में भी प्रश्न पूछा गया है तो मैंने इनको भी यहाँ पर रखा है। ठीक है, पिता थे दुर्गा दत्त और इनका जन्म स्थान राजस्थान, जिला जयपुर में। ठीक है, कुल रचना इनके लगभग 78 हुए हैं। तो सबसे प्रमुख जो है वह शिवराज विजयम जो कि उपन्यास है। फिर नाटक सामवतम, रत्नाष्टक, कथा कुसुम इत्यादि। हिंदी रचनाएं भी है जो कि बिहारी विहार। ठीक है, इन्होंने पीयूष प्रभा नामक जो पत्रिका थी उसकी संपादना की है। ठीक है, तो इनके कई सारे उपाधियाँ है, घटिका शतक, शतावधान, भारत रत्न, सुकवि इत्यादि। ठीक है, चलिए, तो अब भारवी के बारे में देख लेते हैं। पिता श्रीधर है या फिर नारायण स्वामी अवंती सुंदरी कथा के अनुसार, और माता सुशीला है जिनका मुख्य नाम था पहले दामोदर। ठीक है, तो भारवी का मुख्य रचना जो है वह किरातार्जुनीयम है। ठीक है, तो किरातार्जुनीयम इन्होंने रचना की है। भारवे है अर्थ गौरवम, ऐसा प्राप्त होता है ना, तो वह भी आप सबको याद रखना है। इन्होंने किरातार्जुनीयम की रचना की। फिर राजा दुर्विनीत ने इस पर संस्कृत टीका लिखी है। ठीक है, तो चलिए, भारवे है अर्थ गौरवम, और नारियल जिस प्रकार से बाहर कठिन रहता है और अंदर मीठा सा, इसी प्रकार से भारवी का जो साहित्य है वह कठिन रहता है लेकिन समझ में आने से मीठा प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए, तो अब ग्रंथों का परिचय देखने वाले हैं कि सबसे पहले अभिज्ञान शाकुंतलम। तो लेखक है कालिदास, यह नाटक है, यहाँ पर कुल 7 अंक है और प्रधान रस जो है वह श्रृंगार रस है। कथानक क्या है इसका? राजा दुष्यंत एवं शकुंतला का परस्पर प्रेम, विरह एवं मिलन का वर्णन, जहाँ पर नायक दुष्यंत है और नायिका शकुंतला। फिर मांडव्य जो है वह विदूषक है। ठीक है, ये तीनों मुख्य आप सबको याद रखना है। फिर इसका जो उपजीव्य या फिर आधार ग्रंथ है महाभारत का आदि पर्व, जहाँ पर शकुंतलोपाख्यान का वर्णन है। ठीक है, चलिए, तो उपमा कालिदासस्य इस प्रकार से मिलता है, वह भी याद रखना है। और इस अभिज्ञान शाकुंतलम के अंकों का नाम इस प्रकार से: प्रथम अंक आश्रम प्रवेश, द्वितीय आश्रम निवेश, तृतीय मिलन अंक, चतुर्थ विदांक, फिर पंचम प्रत्याख्यान, फिर पश्चाताप, फिर पुनर्मिलन, सप्तम। ठीक, चलिए, तो किरातार्जुनीयम का परिचय जो कि भारवी ने लिखा, यह एक महाकाव्य है। कुल 18 सर्ग है और प्रधान रस वीर रस है। इसका उपजीव्य है महाभारत का वन पर्व, जहाँ पर अर्जुन द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति के बारे में यहाँ प्राप्त होता है। ठीक है, फिर अगला जो है वह भारवी का रचना। क्या मैंने कुछ देर पहले बताया कि किरातार्जुनीयम उनकी एकमात्र कृति, जहाँ पर 18 सर्ग, कुल श्लोक
1040, कुछ विद्वान 1030 कहते हैं। फिर उपजीव्य ग्रंथ महाभारत का वन पर्व। फिर नायक जो है अर्जुन, धीरोदात्त गुण के नायक। फिर प्रतिनायक किरात वेशधारी शिव। फिर नायक की प्रकृति धीरोदात्त यह प्राप्त हुआ। फिर प्रधान रस है वीर रस। ठीक, इस प्रकार से आप सबको याद रखना है। और बृहत्त्रयी महाकाव्य जो है उनमें भारवी का किरातार्जुनीयम आता है, माघ का शिशुपाल वधम और श्रीहर्ष का नैषधीय चरितम। किरातार्जुनीयम में 18 सर्ग, शिशुपाल वधम में 20 और नैषधीय चरितम में 22 सर्ग है, यह भी ध्यान रखना है। फिर कादम्बरी है अगला, जिसके लेखक बाणभट्ट है। यह कथा है जिसके 2 खंड प्राप्त होते हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, जिसका प्रमुख रस है श्रृंगार। और उपजीव्य ग्रंथ है गुणाढ़ द्वारा रचित बृहत कथा, जिसमें नायक है चंद्रापीड़ और नायिका है कादम्बरी। सहनायक वैशंपायन है और सहनायिका महाश्वेता। ये पूछा जाता है और इस कथा में क्या है कि 3 जन्मों की कथा वर्णन किया गया है। ठीक है, कादम्बरी की रीति जो है वह पांचाली रीति है। और कादम्बरी में क्या क्या वर्णन मिलता है वह यहाँ पर लिखा गया है, ये भी आप सब देख लेना एक बार, क्योंकि पूछा जाता है। और 3 जन्म जो है वह चंद्रापीड़, वैशंपायन, पत्रलेखा, इंद्रायुध और चांडाल कन्या इत्यादियों का वर्णन किया गया। जहाँ पर चंद्रापीड़ पहले तो चंद्रमा, फिर चंद्रापीड़, फिर शूद्रक बने। फिर वैशंपायन जो है पुंडरीक, और फिर वैशंपायन और शुक बने। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन मिलता है। ठीक, फिर शिवराज विजयम के बारे में पूछा गया, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है कि अंबिका दत्त व्यास ने यह लिखा है। ऐतिहासिक उपन्यास है एक, जिसका विभाजन 3 विराम और 12 निश्वास के रूप में है, जिसका प्रधान रस है वीर और उपजीव्य है इतिहास प्रसिद्ध विषय पर इसका रचना है। फिर नायक जो है वह शिवाजी है, शिवाजी के जीवन चरित्र के ऊपर यह उपन्यास लिखा गया। ठीक, तो इसका प्रधान रस वीर रस यह भी देखना है। फिर मेघदूत, जिसे खंड काव्य या गीति काव्य कहा जाता है, जिसके लेखक कालिदास है। ठीक है, 2 भाग में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, जिसका प्रधान रस है विप्रलंब श्रृंगार और छंद मंदाक्रांता है। ठीक है, मंदाक्रांता बुद्धि रसन गैरमऊ भनौ तो गयुग्मम, जिसकी रीति है वैदर्भी रीति। और उपजीव्य जो है वह ब्रह्मवैवर्त पुराण और वाल्मीकि रामायण से कुछ लिया गया, जिसके नायक है यक्ष और नायिका है यक्षिणी। ठीक है, तो यह भी देख लेना है। फिर अगला है नीति शतक, जो कि भर्तृहरि की रचना है, मुक्तक काव्य है, कुल 111 श्लोक है। ठीक, यह भी आप सबको याद करना है। जहाँ पर प्रथम श्लोक मंगलाचरण के रूप में है, दिक्कालाद्य नवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्य कमानाय नमः शांतायते, जैसे इस प्रकार से। फिर उत्तर रामचरितम जो है भवभूति की कृति, जो कि एक नाटक है, इसमें कुल 7 अंक है। प्रधान रस करुण रस है और उपजीव्य वाल्मीकि रामायण का उत्तर काव्य या फिर पद्म पुराण का पाताल खंड यह है। इसकी विशेषता क्या है? उत्तर रामचरितम की जो 7वां अंक है उसे गर्भ नाटक भी कहा जाता है। ठीक है, इसमें विदूषक नहीं है, विदूषक रहित नाटक यह है, जिसमें नायक राम, नायिका सीता इत्यादि। ठीक, चलिए तो कुछ अन्य नाटक ग्रंथ, नाट्य ग्रंथों के बारे में देख लेंगे, क्योंकि पिछले भाग में हम लोगों ने कितने भी संस्कृत के साहित्य के ग्रंथ हुए थे उन सबको देखा था। तो यहाँ पर नाटकों को देखेंगे कि आश्चर्य चूड़ामणि शक्तिभद्र ने लिखी, रामाभ्युदय यशोवर्मा ने, महानाटक हनुमान ने, हनुमान नाटक दामोदर मिश्र ने, फिर रुक्मिणी हरण वत्सराज, वत्सराज के कुल 3 रचना हुए हैं, रुक्मिणी हरण, त्रिपुरादा और समुद्र मंथन। फिर विश्वनाथ ने रचना की है सौगंधिका हरण,
सामवत अंबिका दत्त व्यास का एक और नाटक, फिर दूतांगद जो कि छाया नाटक नाम से प्रसिद्ध, सुभद्रा परिणय छाया नाटक, यह व्यास रामदेव, फिर पार्वती परिणय और मुकुट ताड़ी तक, ये 2 बाणभट्ट की कृति। ठीक, फिर गद्य काव्य भी देखना चाहिए जहाँ पर दशकुमार चरित और अवंती सुंदरी कथा दंडी की रचना है। फिर वासवदत्ता कथा जो है वह सुबंधु की रचना है। फिर कादंबरी कथा और हर्षचरित आख्यायिका जो है बाणभट्ट की रचना। फिर मंदार मंजरी विश्वेश्वर पांडेय और शिवराज विजय जो कि ऐतिहासिक उपन्यास है अंबिका दत्त व्यास की, और प्रबंध मंजरी ऋषिकेश भट्टाचार्य की ग्रंथ है। फिर पंडिता क्षमाराव के 3 ग्रंथ जो कि कथा पंचक, ग्राम ज्योति और कथा मुक्तावली। फिर कौमुदी कथा कल्लोलिनी श्री डॉक्टर राम शरण त्रिपाठी का रचना है। फिर तिलक मंजरी धनपाल ने रचना किया है। ठीक है, फिर त्रिपुरादा, समुद्र मंथन इत्यादि वत्सराज की कृति। ठीक है, फिर सौगंधिका हरण विश्वनाथ की, सामवत अंबिका दत्त व्यास, फिर छाया नाटक से 2 प्रसिद्ध, फिर बाणभट्ट इत्यादि हम लोगों ने देख ही लिया है। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर जो है तिलक मंजरी के बाद गद्य चिंतामणि बादीप सिंह की वेम भूपाल चरितम, वामन भट्ट बाण की द्वासुपर्णा, रामजी उपाध्याय की इत्यादि ग्रंथ ये इतने प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन आप सबको जो मुख्य है वह सब देखना है। फिर कुछ गीति काव्य देखेंगे, ऋतु संहार और मेघदूत जो है कालिदास के, भर्तृहरि के नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, फिर अमरु का अमरु शतक और गीता गोविंद जो कि जयदेव का है। फिर पंडित राज जगन्नाथ ने कई सारे गीति काव्य की रचना की जो कि गंगा लहरी, पीयूष लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी इत्यादि, आसफ विलास, प्राणाभरण, भामिनी विलास इत्यादि आप सब याद कीजिएगा। फिर और एक प्रसिद्ध आचार्य है बिल्हण, जिन्होंने चौर पंचाशिका यह लिखा है। फिर आप सब ये सभी देख करके याद रखिएगा। फिर क्षेमेंद्र के भी प्रमुख है क्योंकि ये प्रसिद्ध आचार्य है। ठीक है, चारुचर्या, सेव्य सेवकोपदेश, समय मातृका, कथा विलास, दर्प दलन इत्यादि। ठीक, तो आप सब ये भी देख लीजिएगा। फिर कुछ स्तोत्र काव्य मैंने यहाँ पर दिया है, तो इतना पूछा नहीं जाता स्तोत्र काव्य, फिर भी आप सब एक बार देख लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ दिया है। ठीक है, फिर सुभाषित ग्रंथों को भी इतना पूछा नहीं जाता, लेकिन ऐतिहासिक काव्य जो है यह आप सबको देखना ही है। बुद्ध चरितम अश्वघोष की कृति, हर्षचरितम बाणभट्ट की, गौड़वधः यह वाक्पति राज की, नवसाहसांक चरित पद्मगुप्त की, विक्रमांक देवचरित बिल्हण की, राजतरंगिणी महाकवि कलहण की, फिर सोमपाल विजयम जलहण की, प्रबंध कोश राजशेखर की और वेम भूपाल चरितम वामन भट्ट की कृति। ठीक है, फिर कथा साहित्य इसको भी देख ले कि पंचतंत्र विष्णु शर्मा की, हितोपदेश है नारायण पंडित, बृहत कथा गुणाढ्य की, बृहत कथा श्लोक संग्रह बुधस्वामी, फिर बृहत कथा मंजरी यह क्षेमेंद्र कथा, सरित सागर सोमदेव, वेदताल पंचविंशति का यह शिवदास एवं जम्मल दत्त का इत्यादि कई सारे प्राप्त होते हैं। ठीक है, यह भी आप सब देख लेना। फिर चंपू काव्य भी कभी कभी पूछा जाता है, जो कि नल चंपू जो दमयंती कथा है त्रिविक्रम भट्ट की, मदालसा चंपू त्रिविक्रम भट्ट की। ठीक है, और रामायण चंपू राजा भोज, भागवत चंपू अभिनव कालिदास की कृति। ठीक, ये भी आप सब एक बार देख लेना। फिर अब देखेंगे कि कवियों की शैली। ठीक है, तो यह इतना प्रमुख नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं यहाँ पर इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूँ। आप सब यह देख लेना, और मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा टेलीग्राम चैनल में, आप सब वहाँ पर जुड़ लेना। ठीक है, फिर देखते हैं कुछ प्रसिद्धि के कारण कुछ रचनाकारों का। कालिदास उपमा और वैदर्भी रीति से प्रसिद्ध है, भारवी अर्थ गौरव से प्रसिद्ध है, और दंडी पदलालित्य से, और माघ में तीनों गुण है, उपमा, अर्थ गौरव और पदलालित्य। आप सबको याद ही होगा, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम, दंडिनः पदलालित्यम, माघे संति त्रयो गुणाः। फिर कुछ आचार्यों के ग्रंथों को यहाँ पर दिया गया है, यह भी आप सबको याद करना है, जो कि आचार्य लगद ने वेदांग ज्योतिष की रचना की,
यास्क ने निरुक्त की, आचार्य पिंगल ने छंद सूत्र, कपिल मुनि ने सांख्य सूत्र, जैमिनी ने मीमांसा सूत्र, कणाद ने वैशेषिक सूत्र, चरक ने चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता, वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायणम, पाणिनि ने अष्टाध्यायी, फिर महर्षि व्यास ने महाभारत, कौटिल्य या फिर चाणक्य ने अर्थशास्त्र, बादरायण ने ब्रह्मसूत्र, कात्यायन वररुचि ने अष्टाध्यायी पर वार्तिकों की रचना की, पतंजलि ने महाभाष्य और योग सूत्र, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र, फिर भास ने स्वप्न वासवत्तम यह हमने पढ़ ही लिया, फिर मनु ने मनुस्मृति, कालिदास के अश्वघोष के गुणाढ्य के पढ़ ही लिया है हम लोगों ने, फिर वात्स्यायन ने न्याय सूत्र भाष्य लिखा, सर्ववर्मा ने कातंत्र व्याकरण, फिर शबर स्वामी ने शाबर भाष्य मीमांसा पर, विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र, फिर शूद्रक ने मृच्छकटिक और ईश्वर कृष्ण ने सांख्यकारिका, विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और कुमार दास ने जानकी हरण, यह भी पूछा ही जाता है। ठीक है। फिर भारवी की कृति, किरातार्जुनीयम, दंडी की दशकुमार चरित, भर्तृहरि की वाक्यपदीयम, भट्टी की रावणवध या फिर भट्टी काव्य, भामा के काव्य अलंकार, माघ की शिशुपाल वध यह आया नहीं था, यह भी बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है। फिर इत्यादि कई सारे, हर्षवर्धन की प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद इत्यादि। ठीक है। फिर यहाँ पर कई सारे ग्रंथों को दिया गया, आप सब ये देख लेना, मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा। यह क्षेमेंद्र का जो औचित्य विचार चर्चा और रामायण मंजरी यह प्रसिद्ध है, और राजशेखर की काव्य मीमांसा, ये सभी जो ग्रंथ यहाँ पर दिए गए, कुंतक की वक्रोक्ति जीवितम, ये सब के सब प्रसिद्ध है, किसी को भी पूछा जा सकता है। ठीक है। चलिए फिर कुछ दर्शन के ग्रंथ यहाँ पर दिए गए, जैसे कि देखिए गंगेशोपाध्याय तंत्र चिंतामणि, माधवाचार्य पूर्ण प्रज्ञा भाष्य इत्यादि। लेकिन मम्मट का काव्य प्रकाश, कल्हण की रास तरंगिणी, फिर केशव मिश्र का तर्कभाष्य इत्यादि भी ग्रंथों को पूछा ही जाता है। ठीक है। तो यह भी आप सबको अच्छे से देख लेना, चार्ट बना करके सभी को अच्छे से याद कर लेना। पंडित राज जगन्नाथ भी प्रसिद्ध हुए, जिनकी रस गंगाधर और गंगा लहरी इत्यादि ग्रंथ हुए हैं। फिर चलिए यहाँ काव्य शास्त्र के कई सारे ग्रंथ जो है उनको भी देख लेते हैं, फिर उनके विभाजन किस प्रकार से है यह देखते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट की कृति, उल्लास में विभाजन, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की कृति, परिच्छेद में विभाजन, रस गंगाधर जगन्नाथ की कृति, आनंद में विभाजन, और दशरूपक धनंजय की कृति क्या है, प्रकाश में विभाजन। फिर काव्यादर्श दंडी की कृति, फिर शिवराज विजय, अंबिका दत्त व्यास इत्यादि कई सारे ग्रंथ यहाँ पर मिलते हैं। आप सब ये ग्रंथों को देख लीजिएगा एक बार अच्छी प्रकार से, क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है। फिर किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम, नैषधीय चरितम जो बृहत्रयी ग्रंथ है, उनके अपर नाम है लक्ष्मी पदांक महाकाव्यम, फिर श्रृंक महाकाव्यम व पदांक महाकाव्यम, फिर आनंद पदांक महाकाव्यम इत्यादि अपर नाम प्राप्त होते हैं। नलचंपू का दमयंती कथा, फिर अष्टाध्यायी का अष्टक इत्यादि। बृहत्रयी में किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम जो कि 12वीं, माघ और हर्ष की कृति। लघुत्रयी में रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूत जो कि कालिदास की कृति। फिर गद्य बृहत्रयी में सुबंधु, बाणभट्ट और दंडी द्वारा रचित वासवदत्ता, कादम्बरी और दशकुमार चरित्र है। फिर उपजीव्य ग्रंथ त्रयी में रामायण, महाभारत और भागवत पुराण जो कि वाल्मीकि, वेदव्यास की ही कृति। ठीक है। फिर पुरुषार्थ त्रयी आप सबको याद ही है, धर्म अर्थ काम। पाषाण त्रयी किरातार्जुनीयम के प्रथम 1, 2, 3 सर्गों को कहा जाता है। फिर पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रयी कहा जाता है, जिन्होंने अष्टाध्यायी, वार्तिक और महाभाष्य की रचना की। फिर साहित्यिक ग्रंथ भी है, पाणिनि का जाम्बवती विजय या फिर पाताल विजय, कात्यायन का स्वर्गारोहण और पतंजलि का महानंद काव्य। और प्रस्थानत्रयी ब्रह्मसूत्र और उपनिषद, और वेदत्रयी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है। फिर रस संप्रदाय में देखिए प्रवर्तक भरत मुनि हैं, जहाँ के प्रमुख आचार्य भोजराज, भट्टनायक, विश्वनाथ, राजशेखर, केशव मिश्र, शारदातन इत्यादि। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह, रीति के संप्रदाय के प्रवर्तक वामन, फिर ध्वनि के प्रवर्तक आनंदवर्धन, कुंतक वक्रोक्ति के प्रवर्तक और क्षेमेंद्र औचित्य के प्रवर्तक। ठीक है। भरत ने लिखा नाट्यशास्त्र, भामा ने लिखा काव्यालंकार,
वामन ने लिखा काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, आनंदवर्धन ने लिखा ध्वन्यालोक, कुंतक ने लिखा वक्रोक्ति जीवितम, क्षेमेंद्र ने लिखा औचित्य विचार चर्चा इत्यादि। ठीक है, तो कई सारे काव्य लक्षण यहाँ पर प्राप्त होते हैं। काव्य प्रकाश मम्मट के अनुसार तददोषो शब्दार्थो सगुना वर्णालंकृति पुनः क्वापि। फिर साहित्य दर्पण विश्वनाथ के अनुसार वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रसगंगाधर पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम। काव्यालंकार भामह के अनुसार शब्दार्थो सहितो काव्यम। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक के अनुसार वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य। ध्वन्यालोक आनंदवर्धन के अनुसार काव्यस्यात्मा ध्वनि ही। काव्यादर्श दंडी के अनुसार शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। औचित्य विचार चर्चा क्षेमेंद्र के अनुसार औचित्यम रससिद्धस्य स्थिरम काव्यस्य जीवितम। अग्निपुराण व्यास के अनुसार संक्षेपाद वाक्यम इष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। काव्यम स्फुरदलंकारम गुणवत् दोषवर्जितम इत्यादि। फिर श्रृंगार प्रकाश भोजराज के अनुसार अदोषम गुणवत् काव्यरलंकारमलंकृतम रसान्वितम कविः कुर्वन् कीर्तिम प्रीतिम च विंदति इत्यादि। ठीक है, फिर यह भी आप सबको याद करना है काव्य शास्त्र के ग्रंथों के नाम। फिर साहित्य में कई सारे रस है, तो वह रस श्रृंगार, वीर, विभत्स, रौद्र, हास्य, अद्भुत, भयानक, करुण और शांत, जिनके स्थायी भाव श्रृंगार की रति, वीर की उत्साह, विभत्स की जुगुप्सा, रौद्र का क्रोध, हास्य का हास, अद्भुत का विस्मय, भय का भयानक, करुण का शोक, शांत का सम या फिर निर्वेद इत्यादि। लेकिन भरत के अनुसार केवल 8 ही रस है, 9 नहीं है, शांत बाद में ऐड किया गया। फिर भरत का जो रससूत्र है विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति ही, उसके कई सारे व्याख्याकार हुए। भट्टलोलट, श्री शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त इत्यादि। भट्टनायक का उत्पत्तिवाद, श्री शंकुक का अनुमितिवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद इत्यादि। यह भी आप सबको देखना है। और नाटक रूपक के 10 भेद जो है, नाटक, प्रकरण, बाण, व्यायोग, समवकार, डिम, यह मृग, अंक, वीथी और प्रहसन। ठीक है, तो ये सब के उदाहरण यहाँ पर कुछ है। अभिज्ञान शाकुंतलम, स्वप्नवासवदत्तम, उत्तर रामचरितम। यह क्या है? नाटक। प्रकरण जो है मृच्छकटिक, मालती, माधव, सारीपुत्र प्रकरण और पुष्पभूषित। बाण जो है लीला, मधुरम, श्रृंगार, शेखर, मरकट, मदलिका, धूर्त समागम इत्यादि। व्यायोग, सौगंधिका, हरण, जामद्यग्न जय। फिर समवकार, समुद्र मंथन। फिर नवग्रह चरित, डिम, त्रिपुरादा। फिर इहा मृग, कुसुम शेखर विजयम। फिर अंक जो है शर्मिष्ठा ययाति ही। वीथी जो है मालविकाग्निमित्रम। फिर प्रहसन जो है कंदर्प के लिए या फिर धूर्त चरितम। फिर नाटिका, रत्नावली और प्रियदर्शिका। और षट्टक जो है वह कर्पूर मंजरी इत्यादि। ठीक है, और विदूषक को देखते हैं, कभी कभी पूछा जाता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में मांडव्य या फिर माधव्य, विक्रमोर्वशीयम में माणवक, मालविकाग्निमित्रम में गौतम, मृच्छकटिक में मैत्रेय, रत्नावली में वसंतक और स्वप्नवासवदत्त में वसंतक। और मालती, माधव, महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम, भवभूति के कृतियों में विदूषक नहीं है। और मुद्रा राक्षस में भी विदूषक नहीं है। ठीक है, तो अगला है संस्कृत नाटकों में कंचुकी, प्रतिज्ञा, युगंधरायण, दूतवाक्य, स्वप्नवासवदत्तम में वादरायण है। अभिज्ञान शाकुंतलम में वातायन, उत्तर रामचरितम में गृष्टि, रत्नावली में बाभ्रव्य और वेणी संहार में 2 है। जयंदर युधिष्ठिर का कांचुकी और विनयंदर यह दुर्योधन का। ठीक है, फिर 5 अर्थ प्रकृतियाँ, बीज, बिंदु, पताका, प्रकरी और कार्य। 5 कार्यावस्था, आरंभ, यत्न, प्राप्ति, आशा, नियताप्ति, फलागम। 5 संधि, मुख, प्रतिमुख, गर्भ, अवमर्श या विमर्श और उपसमृति या निर्वहन। 5 अर्थोपक्षेपक, विस्कंबक, चूलिका, अंकास्य, अंकावतार, प्रवेशक। और प्रमुख 5 नाटककार, भास, कालिदास, शूद्रक, विशाख दत्त और भवभूति। ठीक है, तो यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो नमः।